गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं प्रेमामृतं शरणं सदा भवानी दायिनी सदा भवानी दायिनी सन्मुख गणेश पंचदेव मिले रक्षा कीजिए आज मैं भगवान के भक्तों की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने शरणागति से भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। और शरणागति में भक्तों का दैन्य भाव है। तो दैन्य भाव जो है जब प्रकट होता है तो भाव जो है दिल से प्रकट होता है। दुख में आदमी जो है भगवान को दिल खोल के पुकारता है, इसलिए जितना ही ज़्यादा कष्ट होता है आदमी को वह भगवान के उतना ही निकट पहुँचता है, तभी वो निकट पहुँचता है। सुख में कौन भगवान को पूछता है, हैं? हम तो मस्ती में डूबे हुए हैं, दारू शराब मुर्गा मसल्लम सब चीज़ खा पी रहे हैं, डूबे हुए हैं, रतिरंग में डूबे हैं, कहीं भी डूबे हुए हैं, क्या अंतर पड़ता है। लेकिन जब समय पलटता है प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे दिन है तो रात भी आती है। तो मनुष्य के जीवन में उसी प्रकार से धन का सुख, वैभव, बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ है। सुख तो मिलता है, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, सब चीज मिल जाता है। लेकिन जब समय करवट बदलता है तो मनुष्य कमजोर पड़ता है। और बहुत सारे मनुष्य जो हैं भयंकर ठोकर खाते हैं। उस ठोकर से जब वो विचलित होते हैं, दुखी होते हैं, और अत्यंत जब ठोकर खाते हैं तो अति विचलित होते हैं, तब वो भगवान की याद करते हैं, तब भगवान के पास जाते हैं। वही है जब दैन्य भाव प्रकट होता है उनके दिल में, तब वो जाते हैं। इसी पर कहा है ना, अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। दुख में तो सब सुमरता है, सुख में सुमिरो तब तो आओ सुमरते हैं। एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा भजन भी है, थोड़ा उदाहरण भी है, दोनों चीज, दोनों का मजा लीजिए। अबे छूटा जग जंजाल जबी जालिम जग ने बनाया जी, हुआ दीन बदलन शरण जो दीन के आया जी। छूटा जग जंजाल जबी जालिम जग ने ठुकराया। दुनिया जब ठोकर मारती है ना आदमी को, तो तब से आदमी कमजोर, गरीब और बीमार, तिरस्कृत हो जाता है, तब उसमें दीनता उत्पन्न हुआ। दीन दुख दलन शरण जो दीन बंधु के आया, जो भगवान की शरण में आता है, वैसा ठोकर खाए व्यक्ति तो दिल से खोल के पुकारता है, भगवान अब कहाँ को खोल पाए। सब तरह से हम हार चुके, जब सब तरह से हम हार चुके हैं तब कोई शरण नहीं, तेरी शरण में आए। जो सही अर्थ में वो इस भाव से पुकारता है तो भगवान को उसकी दीन भावना जो है आ जाती है, और भगवान जो है उसके कष्टों का निवारण करते हैं।
ये क्या है? सुंदरकांड पाठ में क्या है? वहाँ दैन्य भाव है, चार चार शरणागतियाँ हैं, दैन्य भाव है, सब शरण में लौटता है, भगवान के चरणों में लौटता है। रामायण क्या है? भरत का, केवट का संवाद क्या है? सब शरणागति है। बहुत सारे शरणागति हैं इसमें। जंगल में गए हैं भगवान राम तो बहुत लोग शरण में आए, अनेकों का बेड़ा घाट पार किया है। कृष्णावतार में भी कितने का बेड़ा घाट पार किया, और विष्णु के रूप में भी कितनों का बेड़ा घाट पार किया, नरसिंह के रूप में कितनों का बेड़ा घाट पार किया है। लेकिन वहाँ धन्य भाव जहाँ प्रकट होता है वहीं पर भगवान होते हैं, और इस धन्य भाव से प्रसन्न होकर के भगवान भक्तों को अवांछित फल भी दे देते हैं। चलिए अब भगवान एक बार याद कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं भगवान को। तो नाम लेने से क्या होता है? भगवान को एक बार तो नाम लेने से जीवा पर आ जाएगी भगवान का नाम, आप शुद्ध हो जाएंगे, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, जो भी पाप किया है वो भी नष्ट हो जाएगा अगर नाम ले लिया भगवान का। सुने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विशोधपत्यादिहेतवे, सच्चिदानंद रूपाय, विशोधपत्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय नमः। तीनों ताप को नष्ट करने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे 10 मुख ने ठोकर मारी, जब ही निज भ्रात विभीषण को, चला अभय प्रद घोर विभीषण, त्याग दुष्ट पुर परिजन को, करत मनोरथ बहु प्रकार, प्रभु के गिरा शरण में आए पाही, गिरा शरण में आए पाही, प्रणतारती पाही प्रणत जन को, बरजत मुकुट के हरि ने, हंसते ही हृदय लगाया जी, तो छूटा जग जंजाल जबे जाल, जगने ठुकराया जी, हुआ दीन दुख जन्म शरण जो, दीन बंधु के आया जी, छूटा जग जंजाल जबे जाल, जगने ठुकराया जी। भगवान श्री राम के चरित्र गाया वर्णन है। जब विभीषण जो है रावण से लात खाकर चलता है, लात मार के विभीषण को निकाल देता है। क्यों निकालता है? कहते हैं विभीषण अपने भाई को समझाता है, लेकिन भाई नहीं मानता है, सीता को देने को तैयार नहीं होता है। कहता है सीता दे हूँ राम को, अहित न हो तुम्हार, नहीं सुनता है, लात मार के भगा देता है। घमंड है उसके पास। कहता है ये कौन तीनों लोगों में है जिसको मैंने हराया नहीं? यह सोचते हुए वह अहंकार के वशीभूत होकर लात मारकर विभीषण को निकाल देता है। विभीषण अब दीन हो गया है, कमजोर हो गया है, राजपाट का जो वैभव था सब खत्म हो गया, भिखारी हो गया, कुछ है नहीं उसके पास। राम की शरण में आता है। जब राम की शरण में आता है तो सुग्रीव वहाँ पहले से है, मौजूद है, और राजा है, उसी की सेना पर राम कहते हैं। तो
सुग्रीव सलाह देता है, हे प्रभु, तो ये जानी न जाए निशाचर माया, इसकी माया को जानना बड़ा मुश्किल है, काम रूप के ही कारण आया। तो और कहते हैं जो मुझको मन करता है इसको बांध के रखते हैं, बंदी बनाओ। भगवान कहते नहीं, अरे कोटि विप्रवद लाग जाहु, कोटि विप्रवद लाग जाहु, आए शरण सजन नहीं थाहु। कहते कोटि विप्रवद लाग ही जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु। शरण में आए हुए को मैं नहीं छोड़ता। अरे विश्व दोह कित अगज ही लागा, विश्व दोह कित अगज ही लागा। यहाँ तक विश्व दोह का पाप भी जो है वह किसी के माथे पर सवार हो जाए, फिर भी भगवान जो हैं वह अपने शरण में आए हुए लोगों को त्यागते नहीं। सही दिल से शरण में जाओ। आहा, क्या कृपा है भगवान की, उसके गुण का क्या वर्णन हम कर सकते हैं। अरे मेरी क्या औकात है जब भगवान के गुण का हम वर्णन कर सकें। अरे छोटा सा थोड़ा सा बात कर रहे हैं, छोटी सी मुंह बड़ी सी बात कह रहे हैं। भगवान के गुण जो हैं अनंत हैं, अनंत शक्तिशाली है वो। अरे हम तो थोड़ा सा कह रहे हैं, वो तो बहुत 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 है, बहुत है, इतना है इतना है इतना है जो हम क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा वेद पुराण भी कुछ नहीं कह पाए, उसकी महिमा का गुणगान कहीं नहीं। अरे नेति नेति कही जासु करहि निरंतर गान। नाइटी नाइटी, यह अंत नहीं है, यह अंत नहीं है। उसकी करुणा जो है उसका कोई अंत नहीं। भगवान का कोई अंत है ही नहीं, अनंत है वो। तो उसकी करुणा का अंत कैसे हो सकता है? वो भी अनंत है, उसकी दया भी अनंत है, उसका गुण भी अनंत है। तो हम कि ये क्षुद्र मनुष्य का फिर उसका गुण का वर्णन कर सकते हैं? संभव नहीं। सिर्फ शरणागति और हाथ जोड़ सकते हैं, हे प्रभु भक्ति दे दो, तुम अपनी कृपा बरसा। बस हम इतना ही कर सकते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे कोई बड़े बड़े जगत गुरु भी हुए, सबकी हाल वही है। सब आदमी है, मनुष्य है, और सब उसी के शरण में जाने से कुछ पाता है, चाहे जैसे पाए, जितना पाए। जो जितना शरण में गया है वो उतना ही पाता है। अब आगे की कथा है, जब आता है विभीषण तो ये रोकते हैं। अबे बरजतु शुकंड की हरिने, हसिते ही हृदय लगाया जी, छूटा जग जंजाल जबे जगने दुखदाया। क्या प्रताप है, भगवान कितने दयालु हैं। उसको रोक रहा है लेकिन फिर भी भगवान करना है, रखेंगे शरण में। कहते हैं भगवान, अरे शरणागत कहूँ जे तजहि, शरणागत कहूँ जे तजहि, निजय नहीं तयनुमानि, दीनय पावन भावुरे, दीनय मिलो तिहार। शरणागति में आए हुए को त्याग देना ये मेरा धर्म नहीं है, यह पाप है। तो भगवान शरणागति की रक्षा करते, शरणागत व्यक्ति की रक्षा करते ही हैं। आप शरण में जाओ, ये सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म में जो हमारा विशेष रूप से जो कहते हैं सगुण उपासक हैं हम, तो भगवान उसी पर कहते हैं सगुण उपासक पर हित निरत नीच दृढ़ नेम, नियम पक्का रहो, धर्म से विचलित मत। तेन प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो द्विज से प्रेम करता है, द्विज अर्थात द्विज होता है, द्विज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह जगत हितकारी होता है, कल्याणकारक होता है। जिस तरह आप गुरु की सेवा करते हैं और उससे
बहुत कुछ पाते हैं। उसी प्रकार से द्विज होता है, जिसकी सेवा से और जिसके सानिध्य से आपका बहुत चीज़ दूर होता है, जीवन का बहुत सा कष्ट दूर होता है, ज्ञान मिलता है। तो इसलिए कहते हैं जिनके द्विज पद प्रेम। तो संस्कारात भवेद, संस्कार से द्विज होता है। जो संस्कारी पुरुष है, संस्कार क्या है? बहुत अच्छा। एक बार देवी भागवत में मैंने पढ़ा, जो पंडितों को दान देने से महाकल्याण होता है। मेरे मन में भी ये विचार उत्पन्न हुआ, जो ये पंडितों तो बहुत तरह के पंडित हैं। अभी कलयुग में तरह तरह के पंडित हैं। कोई शराब पी के भी रह रहते हैं, कोई दारू भी पी लेते हैं, कोई मांस भी खा लेते हैं, बहुत तरह के अनाचार भी कर लेते हैं, दुराचार भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी क्या दान देने से कल्याण होता है? तो मुझे बचपन की एक बात याद आई, जो पिताश्री ने मुझे सुनाई थी। उन्होंने कहा था एक श्लोक। वह श्लोक क्या है? तो जो पराई स्त्री को मात्यवत परदानेषु परद्रव्येषु नोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति मात्यवत परदानेषु, दूसरे की पत्नी को माँ के समान, परद्रव्येषु नोष्टवत्, और दूसरे के धन को ढेले के समान जो समझता हो। आत्मवत परदावेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत सर्वभूतेषु, और अपनी आत्मा के समान जो सभी जीवों को समझता हो। यह पद्धति जो ऐसा देखता है, प्रैक्टिकल करता है, थ्योरी में नहीं, जो प्रैक्टिकल करता है, सब पंडित है, वह पंडित है। इसीलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी जन जो हैं भगवान को विशेष प्रिय हैं। ज्ञानी का अर्थ क्या होता है? पंडित होता है, पंडित ज्ञानी होता है। और यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो द्विज से प्राप्त होता है। जब द्विज बनता है, आदमी संस्कार होता है, तो संस्कार भवेद द्विज, तो संस्कार से वो द्विज बन लेता है। जो संस्कारी पुरुष है उसके पास कहते हैं तुलसीदास, अरे सिमिति सिमिति जल भरी तलावा, सिमिति सिमिति जल भरी तलावा, सिमि सद्गुण सज्जन गावा। जिस प्रकार से सज्जन के पास सद्गुण स्वतः चले आते, उसी प्रकार से मनुष्य जो है अगर संस्कारी है तो स्वतः वह सज्जन हो गया, और सारे गुण स्वतः उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में जो पानी चारों तरफ से गिरता है ना, तो तालाब में आके जमा हो जाता है। सिमिति सिमिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। अपने आप वो आ जाता है, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए भगवान को ज्ञानी जन विशिष्ट प्रिय है। द्विज के पद प्रेम की बात इसीलिए कही गई है। अब दूसरा चरित्र जो है वो आगे दूसरे एपिसोड में मैं सुनाऊंगा। आज के लिए ये इतनी ही कथा, लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम, माँ सीते, जगदम्बे, लखनलाल सबको प्रणाम करते हुए आज कथा विश्राम करते हैं। फिर आगे की आगे हम बोलेंगे। जो दूसरी कथा ध्रुव के सुनाएंगे, ये इसी में है, आगे इसी गाने में है। तो भगवान श्री राम का नाम ले लिया जाए। जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम।
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। प्रभु बजरंगबली की जय जय सीता राम। भरत भैया की जय शत्रुघ्न लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। बलभद्र भैया की जय 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 श्री राधे जय श्री राधे। मुरली मनो